Hello students, I am Arvind Shukla and known as Arvindo sir. So some of you might be knowing about me. अभी इससे पहले भी जो जुडिशरी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी हमारे वीडियोस आए हैं और काफ़ी पहले यूपी जो जुडिशरी के एग्ज़ाम हुए उसमें भी हमारे वीडियोस काफ़ी वॉच किए गए यूट्यूब पे। लगभग 6000 लोगों ने उसको वॉच किया। अभी ये जो बिहार का पेपर होने जा रहा है जिसमें आप जुडिशरी के जो भी बच्चे जो भी एस्पिरेंट्स उसके लिए यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, सो यू मस्ट बी नोइंग कि उसमें एक क्वालिफाइंग पेपर है एंड देयर यू हैव टू ऑब्टेन एटलीस्ट 35 मार्क्स। सो कुछ ऐसे बच्चे होंगे दे माइट बी फीलिंग इट एज अ एंड टेकिंग इट एज अ चैलेंज एंड ऑफ कोर्स इट इज़, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा कुछ वर्क करना पड़ेगा। दो इट इज़ क्वालिफाइंग बट समटाइम्स इट बिकम्स वेरी हार्ड। तो उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए ये जानना बेहद ही ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहली बात उसमें जैसे एक वोकेबुलरी का सेक्शन है वोकैब्स, तो वोकैब्स के लिए आप सबसे पहले अभी क्लासेस को ज्वाइन करने से पहले जितने भी बच्चे हैं जिन्हें भी लगता है कि हाँ मेरा क्वालिफाई होने वाला है या नहीं भी क्वालिफाई होने वाला है, यू शुड रेडी विद दैट। क्योंकि ये वोकेबुलरी या वोकैब्स वर्ड पावर कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिल्कुल ओवरनाइट हम कर सकें या कोई टीचर करवा सकता है एंड देन यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट डे और द नेक्स्ट एग्जाम। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वर्ड मीनिंग के लिए एक अपनी एक हैबिट क्रिएट करिए। एक मैं बहुत अच्छा आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक आइडिया बताता हूँ। देखिए आपके एग्जाम में एक और पॉइंट है स्पेलिंग्स का भी है कि आपके 2-3 क्वेश्चन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें वो स्पेलिंग्स पे डिपेंड होगा, ये आपके सिलेबस में दिया गया है। तो एक अपनी हैबिट आप अभी से हैबिट बनाइए कि आप कहीं भी खड़े हैं, कहीं भी हैं, आप जैसे बस स्टॉप पर खड़े हैं, आप टैक्सी स्टैंड पर खड़े हैं, अपनी टैक्सी का वेट कर रहे हैं, उस टाइम पे देखिए सामने अगर कोई बस जा रही है उस पर भी कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट है, कोई ना कोई पोस्टर उसके ऊपर लगा हुआ है या कोई शॉप है वहां पर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो अभी अगर आप उस पॉजिटिव व्यू से चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चारों ओर लाइक यू आर सराउंडेड विद इंग्लिश, राइट। अभी जैसा आप व्यू बनाते हैं वैसा ही आपको अपनी सराउंडिंग दिखती है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अरे इंग्लिश का एटमॉस्फेयर नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत एटमॉस्फेयर है, बस आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो जो भी आपको वर्ड्स अपने चारों ओर दिखते हैं उनको आप थोड़ा स्पेलिंग सहित आप पढ़ने की कोशिश करिए। ये बहुत अच्छा ट्रिक आपको बता रहा हूँ और ये ट्राइड एंड टेस्टेड बेहद ही अच्छा है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए आप अगर रेस्टोरेंट में भी बैठे हुए हैं, कहीं भी हैं, तो देखिए अगर कोई भी चीज आ रही है, अगर एक बॉटल भी आ रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक का भी बॉटल आ रहा है, उस पर भी कुछ रैपर्स है, तो उसको भी आप पढ़िए, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। तो अपना ये जो खाली टाइम है, ये जो एम्प्टी स्पेसेस इसको बोला गया है, तो एम्प्टी स्पेसेस को आप पूरा का पूरा ये वोकेबुलरी पे दीजिए और उसकी स्पेलिंग्स पे दीजिए। तो फिर आप देखेंगे कि आपकी ये दोनों चीजें वो धीरे धीरे कवर हो रही हैं। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एक रियल लर्नर होता है, जो मास्टर होता है, जैसे हम लोग टीचर्स की बात करते हैं, तो हम लोग की ये हैबिट बन गई है कि कोई भी वर्ड हमारे सामने आता है तो हम उसको स्पेलिंग से पढ़ते हैं। एक हैबिट हो गई रिफाइन करने की, उसको चेक करने की एक हैबिट हो गई है। तो उसी तरह से आपकी एक हैबिट आप अपने अंदर में डेवलप करिए कि आप वर्ड्स को स्पेलिंग सहित पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप जहां भी अपने सराउंडिंग में खड़े हैं, जहां भी हैं, हर चीज को आप यूज करिए। ये तो एक छोटा सा ट्रिक हमने बताया। उसी तरह से जब एक और आपका पार्ट है स्पॉटिंग एरर का पार्ट है, तो स्पॉटिंग, व्हाट इज स्पॉटिंग एरर? देखिए सबसे पहली तो बात ये है कि जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज की या इंग्लिश के टेस्ट की बात करते हैं तो टोटल 4 स्किल्स होती हैं किसी भी पर्सनैलिटी या किसी भी लैंग्वेज की। अगर हम बात करते हैं तो जो पर्सनैलिटी से कनेक्ट करती है, ऐसे 4 स्किल्स हो गए। तो एक आपका हो गया राइटिंग स्किल हो गई। तो राइटिंग स्किल है कि आप जैसे मान लीजिए किसी एक सेंटेंस को लिख देना, ये आपका एक राइटिंग स्किल है। फिर उस सेंटेंस को रीड करके समझ जाना, ये आपका रीडिंग स्किल है। किसी ने एक सेंटेंस बोला, उसको बोलना, ये एक स्पीकिंग स्किल है। और उसको सुनकर समझ जाना, ये आपका लिसनिंग स्किल है। तो ऐसे ये पूरा का पूरा ये 4 स्किल्स हैं। इंडिया में जो भी हमारे टेस्ट होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बेसिकली 2 स्किल्स पर होते हैं। एक आपका रीडिंग स्किल हो गया और दूसरा आपका राइटिंग स्किल हो गया। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो लिखना एक राइटिंग स्किल हो गया। तो इसलिए बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें उन्होंने क्वालिफाइंग दिया, जैसे आपके यहाँ भी वो लेटर के फॉर्मेट्स हैं, लेटर आपको प्रिपेयर करना है जिसमें वो आपका राइटिंग स्किल चेक करेंगे।
दूसरी तरफ है कि अगर मान लीजिए स्पॉटिंग एरर्स की बात करते हैं, तो एक सेंटेंस लिखा हुआ है एंड इफ यू आर द मास्टर ऑफ लैंग्वेज, तो आप ये बता देंगे कि वेयर इज द एरर। उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए बी सी डी, और एक पोर्शन दे दिया ई, नो एरर। अब आपको ये बताना है कि विच पार्ट इज हैविंग एरर। तो ये एक अच्छी टेक्निक है जिससे वो ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो ग्रामर है वो आपकी कैसी है। तो इससे पहले एक बात और बेहद जरूरी है कि सभी एस्पिरेंट्स को इस बात से कन्विंस होना चाहिए कि दिस टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि कई बार मैं ये देखता हूं कि बच्चे कन्विंस नहीं, उन्हें लगता है अरे क्यों होता है, ये होना ही नहीं चाहिए, ये इंग्लिश का क्यों टेस्ट ले लिया इंडिया के अंदर में। तो सबसे पहले आप इस बात की जरूरत समझिए कि जुडिशरी में इसकी जरूरत कितनी ज्यादा है। तो आप देखते हैं कि अगर आप जुडिशरी की बात करते हैं स्पेशली, तो इसमें कॉमा भी एक केस को बदल सकता है और एक फुल स्टॉप भी एक चीज को डिसाइड कर सकता है। एक छोटी सी स्पेलिंग अगर गलत होती है तो उसका मायने कुछ और हो सकता है, और स्पेलिंग चेंज हो जाती है तो तुरंत आपका वर्ड चेंज हो जाता है। तो इस तरह की चीजों में अगर इस तरह की बहुत ही सेंसिटिव जो एग्जाम्स हैं, तो उनके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि जिन लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी लैंग्वेज कैसी है, उनकी लैंग्वेज पे कमांड कैसी है, वो देखना, वो चेक करना बेहद जरूरी है। तो इसलिए आप अपने आप को इसके अकॉर्डिंग आपको रेडी करना है कि आप कैसे उस एग्जाम को आप क्वालिफाई करेंगे और उनको ये दिखा सकेंगे कि यस आई नो दैट, यस आई हैव अ कमांड ओवर लैंग्वेज। ठीक है, तो ये इतना पार्ट इसीलिए उसको क्वालिफाइंग रखा गया है। ठीक है, कि एक बेयर मिनिमम जो एक लैंग्वेज की एक कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो सभी बच्चे की होनी ही चाहिए। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में जैसे प्रीपोजिशन का पार्ट है, तो प्रीपोजिशन का पार्ट दिया हुआ है, और भी कुछ ग्रामेटिकल थिंग्स हैं वो आपको प्रिपेयर करनी है। प्रीपोजिशन तो बहुत ही अच्छी चीज है। बेसिकली जब पूरी आप ग्रामर की बात करते हैं, पूरी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज में एक तरह से देखें तो एक नाउन है और दूसरा एक वर्ब है। अब नाउन को जो डेकोरेशन है वही आपका एडजेक्टिव है, तो एक तरह से वही फैमिली होगी। नाउन की जगह पे जो यूज हो रहा है वो आपका प्रोनाउन है, तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एक तरह से एक फैमिली हो गई। दूसरी बात, अगर हम ये बात करते हैं कि आपका जो वर्ब है, ठीक है, वर्ब के साथ में एडवर्ब कनेक्ट हो गया, तो वो एडवर्ब वर्ब का क्वालिफाइंग है। फिर जब आप प्रीपोजिशन की बात करते हैं, तो प्रीपोजिशन आपका क्या है, तो प्रीपोजिशन आपका जो प्लेस है वो डिसाइड करता है। प्री मीन्स क्या होता है, पहले। ठीक है, पोजीशन रख दिया आपने, डिफाइन हो गया, हमने एक पेन रख दिया, अभी हमने बोला कि द पेन इज ऑन द हैंड, अब पोजीशन चेंज हो गई, इन द हैंड चेंज हो गई, अंडर हैंड चेंज हो गई। तो ये आपका प्रीपोजिशंस का पार्ट है। तो प्रीपोजिशन को भी तैयार करना ये एक जरूरी पार्ट हो गया। तो इस तरह के ग्रामर के और भी कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, आपका एक कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद सोचिए कि हमारे जो देश की इतनी ज्यादा आबादी है और इतने सारे मुकदमे, इतने सारे केसेस जो कोर्ट्स में आते हैं, कि अगर वो रीडिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी तो हाउ द थिंग्स विल बी मैनेज्ड, सो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो जो एक सिलेक्शन कमेटी है जो उन्होंने रखा है, मैं हमेशा ये चाहता हूं कि जो भी एस्पिरेंट्स हो, सबसे पहले वो ये इस बात के लिए कन्विंस हो कि यस, ये जो मेरा एग्जामिनेशन हो रहा है, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एग्जामिनिंग यू। ठीक है, आपको एग्जामिन कर रहे हैं, तो एस्पिरेंट्स का उससे कन्विंस होना बहुत जरूरी है कि यस दैट वाज इंपॉर्टेंट। कि अगर आप भी एग्जामिनर होते तो आप ये चेक करते हैं कि हाँ, ये अगर हम इनको सेलेक्ट कर रहे हैं तो लैंग्वेज इनका कम से कम इस लेवल का तो होना ही चाहिए। तो कॉम्प्रिहेंशन क्या है, तो कॉम्प्रिहेंशन में आप देखिए कि कॉम्प्रिहेंशन कुछ और नहीं है। ये कॉम्प्रिहेंशन तो वही है दैट यू आर अटेंडिंग इट फॉर लाइक फ्रॉम क्लास 6। ठीक है, 6th स्टैंडर्ड से आप उसको कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब डिफरेंस क्या है, कंपटीशन में जो कॉम्प्रिहेंशन आया उसमें और जो क्लासेस में या एकेडमिक्स में जो कॉम्प्रिहेंशन ले रहे थे उसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि उसमें बच्चे के पास 1 घंटे का भी टाइम है, 3 आवर्स पेपर में, उसमें आधे घंटे का भी टाइम है, 1 घंटे का टाइम है, इसमें आपके पास 10 मिनट्स का टाइम है, या 10 मिनट्स भी नहीं है, 7 मिनट्स है। ये है डिफरेंस। तो सबसे एक खास बात, जो जरूरी बात ये है इंग्लिश के अंदर में, दैट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर यू आर नॉट हैविंग द अनलिमिटेड टाइम। कोई एक अनलिमिटेड टाइम नहीं दिया गया है कि ठीक है आप करिए।
ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन आप देखिए, आप कोई भी अगर आप पैसेज लेते हैं, आपने एक बार रीड किया, आपको नहीं समझा, फिर दोबारा आपने रीड किया, थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हुए, तीसरी बार आप रीड कर रहे हैं तो आपको पूरा समझ में आ जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये गलत है। हमें पहली बार ही हम रीड करें तो हमें पूरा कॉम्प्रिहेंड होना चाहिए। क्यों इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये एक कैपेसिटी, ये एक चीजें, तो उसमें स्पीड होनी चाहिए। कई बार अगर हमने देखा है बच्चे वो प्रिपेयर करते हैं और वो खुद को टेस्ट पे डालते हैं, तो मुझे लगता है कि कई बार गलत तरीके से अपने को टेस्ट करते हैं। क्यों, एक अनलिमिटेड टाइम लेकर बैठ गए, एक कॉम्प्रिहेंशन उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, अनलिमिटेड टाइम लेकर बैठ गए और उन्होंने उसको बिल्कुल 2 बार 3 बार 4 बार किया और सारे क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने फाइंड आउट कर दिया। फिर लगता है कि दे हैव बीन बेस्ट, लगता है सब बहुत अच्छा हो रहा है। बाद में क्या हुआ, बाद में रिजल्ट उनका उस तरह से एक्सपेक्टेडली नहीं आया, क्योंकि उन्होंने जो प्रिपरेशन कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। तो वहां पे एक डिसिप्लिन की जरूरत है। जो पैसेज है वो क्लास 6 का बच्चा भी कर सकता है, अगर उसको एक अनलिमिटेड टाइम दिया जाए। तो आपने क्या है, अपने को एक डिसिप्लिन में अपने को प्रिपेयर करना है, अपनी जो प्रैक्टिस करना है वह डिसिप्लिन वे में करनी है। कि आपने पैसे लिया, आप टाइमर सेट करिए, उस टाइम फ्रेम के अंदर में ही दैट यू हैव टू फिनिश इट, और देन जस्ट चेक योर आंसर्स, ठीक है। तो ये आप तब आप अपने आंसर चेक करेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपने कितना सही कर रहे हैं और कितना आपसे गलत हो रहा है। तो इसमें बेहद जरूरी है कि आपके प्रिपरेशन के साथ में आपके टाइमिंग के साथ प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपकी एक डिसिप्लिन के साथ प्रिपरेशन होनी चाहिए, और तभी आपकी जो एक रियल परफॉर्मेंस है वो रियल परफॉर्मेंस फिर हम देख सकेंगे कि हाँ ये हमारा इतने डिसिप्लिन के साथ में और इतनी सारी चीजें मेंटेन करने के बाद क्या मैं क्वालिफाइंग तक आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बच्चों, जो भी लोग आप लोग मुझे सुन रहे हैं, अभी इससे पहले मैंने जो भी जुडिशरी की क्लासेस ली हैं मैंने यूट्यूब पे ली हैं और वीडियोस के थ्रू ली हैं, लेकिन अभी बहुत जल्द आप डिस्क्रिप्शंस में आप देख सकते हैं एक क्लासेस के साथ मैं जुड़ रहा हूं और वहां पर ऑफलाइन भी क्लासेस दूंगा। तो आप उसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है दैट यू कैन फाइंड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, जिन बच्चों ने अपना टारगेट बनाया हुआ है, तो मैं उनसे प्रॉमिस करता हूं कि इंग्लिश की वजह से नहीं रुकेगा। बाकी जो भी पेपर्स हैं और उनको आप किनके सहारे तैयार करेंगे वो एक अच्छी बात है। यहाँ पे पूरी टीम हमारे पास है जो कि सारे के सारे पेपर्स तैयार करवा रही है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इससे पहले मैं ये कहता था कि इंग्लिश की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, रेस्ट यू कैन सी योर थिंग्स, ठीक है। लेकिन अब मैं इस चैनल प्लेटफॉर्म पे कह सकता हूँ कि पूरी टीम हमारी बहुत अच्छी है, तो इंग्लिश से तो नहीं रुकेगा आपका, रेस्ट जो पूरा का पूरा पार्ट है उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी टीम है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में यू कैन गो एंड यू कैन कॉन्टैक्ट, यू कैन कॉल, यू कैन ईमेल, so and much information you can gather. So once again, best of luck to all of you, those who are expecting their result. Thank you so much.